Good morning to all. So welcome to your Teach Indigo. So guys, कैसे हो सब लोग? I hope that you will find in your life. So please comment it now. My study level is upper and please subscribe my channel and like the video and comment the video. Okay, so first of all अपने टॉपिक पे चलते हैं. So आज का अपना चैप्टर है और आपका चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट चैप्टर है, वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. जी हाँ बिल्कुल, आज अपने पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी. तो समझते हैं पहले ये क्या है बेटा. स्केलर क्वांटिटी है. क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है. देखो आप लोग सभी के सभी इस चीज से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हो. सर क्वांटिटी क्या होती है, सर क्वांटिटी को मेजर किस में करते हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको बड़े अच्छे से आती हैं. लेकिन नहीं सर, हमने कहा इतने से हमारे बच्चों का काम नहीं चलेगा, हमें और अपर लेवल देना है बच्चों को, और अच्छी सी चीज़ समझानी है और डिस्क्राइब करना है टॉपिक को. तो देखो बेटा, अपना है स्केलर क्वांटिटी है. क्या है बेटा? लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है कैसे समझें? तो देखो पहले ये लिखा हुआ है केजी. क्या लिखा हुआ है? केजी. क्या लिखा हुआ है बेटा? केजी. अब जो ये केजी है ना, केजी, अब आप क्या सोच रहे होंगे कि ये केजी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है? बोलो, स्केलर है या वेक्टर है? तो देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, समझो. मैंने लिया, मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे. ये देखो बंदा, देखना बंदा ये क्या कर रहा है, टेबल को ऐसे खिसका रहा है. देखो ऐसे. तो क्या कर रहा है ये? किसमें? डायरेक्शन में. ये फोर्स लगा रहा है तो किसी डायरेक्शन में लगा रहा है. कैसे लगा रहा है? किसी डायरेक्शन में. जैसे कि शिवम सर की मम्मी है और उनके चपाट से कान पे देती हैं. तो क्या है ये सब? क्या है बेटा? वो न्यूटन का यूज. तो देखो बेटा, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था आपका टॉपिक, ठीक है, आपका टॉपिक क्या था तो समझो जरा ध्यान से कि स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि अभी क्या है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे 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 फोर्स. तो ये जो फोर्स लगा रहा हूँ ना, फोर्स, तो इसमें क्या है, मैं एक डायरेक्शन में, किसमें? एक डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? एक डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ. समझना ध्यान से, ठीक है. अब जो वेक्टर क्वांटिटी है तो समझ में आया क्या है कि सर वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, यानी स्केलर जो क्वांटिटी होगी आपकी, इसका मतलब क्या होगा कि सर मैग्नीट्यूड, क्या बताया मैंने, मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, समझ रहे हो? एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है. तो देखो जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब तो समझते हो आप लोग, परिमाण होता है. परिमाण मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 इस टाइप से. समझ में आ रहा है? लेकिन बात करें अपने किसकी? डायरेक्शन. तो डायरेक्शन क्या है? किसी भी डायरेक्शन में वर्क हो. समझ रहे हो? किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि अपने स्केलर क्वांटिटी को कैसे समझ सकते हैं कि इसके सॉरी आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको कैसे समझ सकते हैं अपने, कि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि आप वेक्टर क्वांटिटी कैसे समझोगे कि सदिश राशि, क्या बोला मैंने, कि सदिश राशि एक ऐसी राशि है, सदिश राशि एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा डायरेक्शन यानी कि दिशा दोनों होती हैं. परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी. समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? जैसे हटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं. तो बेटा क्वांटिटी, आप सभी लोग क्वांटिटी से तो वाकिफ हो कि सर क्वांटिटी क्या होती है. लेकिन बेटा अपने उस टाइम पे क्या किया था, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में अपने चेंज किया था. लेकिन नहीं बेटा, वो कुछ टाइप नहीं था, वो तो चैप्टर की टॉपिक थे जो कि मुझे बताने थे. लेकिन थोड़े से मैंने क्या किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप लोगों को और बताया था मैंने. लेकिन अब अपने को क्या समझना, देखो ध्यान दो. जैसे कोई भी मात्रा और उस मात्रा में बेटा एक तो डायरेक्शन होती है. क्या होती है बेटा? डायरेक्शन. क्या होती है? डायरेक्शन. क्या होती है? डायरेक्शन. वही मात्रा की डायरेक्शन तो होगी कोई ना कोई. साथ ही क्या होगा बेटा आपका? मैग्नीट्यूड. क्या होगा? मैग्नीट्यूड. क्या होगा? मैग्नीट्यूड. समझना, अपने को यहाँ पे बात यूनिट की कर चुके हैं पहले से ही, तो यूनिट की बात करूं भी या ना करूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. क्लियर? लेकिन अब अपने को क्या समझना, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना, वरना शकीरा को गुंडा लूट ले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे. समझ रहे हो? ध्यान से समझो. अब अपने को समझना, पहला टॉपिक अपना आज का बेटा स्केलर क्वांटिटी. क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ध्यान समझो.
वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? जिसमें समझ आ ध्यान से, ठीक है, जिसमें ऐसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, समझ में आ रहा है? परिमाण तथा दिशा दोनों ही होती है। तथा ये क्या करती है? सदिश नियम का क्या करती है? सदिश नियम का पालन करती है। क्या करती है? सदिश नियम का पालन करती है। सदिश नियम का पालन करती है, समझ रहे हो? अब मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूं आपको। द फिजिकल क्वांटिटी having magnitude and direction and the follow the law of vector। समझ में आया? यानी कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी हो आपका, क्या हो बेटा? परिमाण भी हो आपका और डायरेक्शन दोनों ही हो, उसे अपनी क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। क्या बोलते हैं बेटा? सदिश राशि। समझ में आ रहा है? जैसे कैसे हम बताएं कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है? जरा ध्यान से समझो, आप फोकस पे जल्दी से फोकस करो इस पे। जैसे सपोज करना सर है, तुम अच्छे मार्कर नहीं हो, तुम अच्छे मार्कर आया करो साथ में। देखो जैसे ये हमने बनाया, ठीक है, ये ओए होए, ये क्या है बेटा? पॉइंट है। ये क्या है? एरो है, ठीक है। अब देखना, ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। आगे आओ, मैग्नीट्यूड देख लिया, आगे आओ। ये क्या है बेटा? अपनी डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, ये क्या है बेटा? अपना टेल है। क्या है बेटा? टेल है। और ये क्या है बेटा? अपना बताओ, शीर्ष बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? शीर्ष। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेड। क्या बोलते हैं? हेड, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने ऐसे लंबा कर दिया और लंबा कर दिया सर, और लंबा कर दिया, मतलब सर मैंने इसको डायरेक्शन दे दी। समझना बेटा, इसमें क्या है? डायरेक्शन भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के माइंड में इमेज बनाने की। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, एक छोटा सा प्रयत्न किया है आप लोगों को केवल और केवल माइंड में इमेज बनाने का। इमेज समझना, देखो क्या है बेटा? ये डायरेक्शन है सर। क्या है? डायरेक्शन है सर। ये क्या है सर? मैग्नीट्यूड। मतलब सर यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि जो डायरेक्शन होगी, दूरी जितनी भी होगी उतना बड़ा मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब क्या है सर कि देखो, ये क्या है? डायरेक्शन है। देखो ये क्या है? डायरेक्शन। और ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। और जितनी दूर डायरेक्शन होगी, मतलब जितनी दूरी होगी सर, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल होगा सर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि देखो डायरेक्शन भी है, हो गया। देखो बेटा, जैसे कि यहाँ डायरेक्शन भी दिया है अपने को, और क्या दिया है अपने को? मैग्नीट्यूड भी दिया है। यानी कि डेफिनेशन क्या हुई अपनी कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तथा यह सदिश नियम का पालन भी करनी चाहिए। अगर ये सदिश नियम का पालन नहीं कर रही है, मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है, ध्यान देना, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, लेकिन सदिश योग नियम का पालन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ में आया? जैसे अगर आप बोलो कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या डिफरेंट है? हाँ बस यही डिफरेंट है सर। कभी कभी अदिश राशि में, समझना, कभी कभी अदिश राशि में भी आपका क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाती है। तब आप क्या कहोगे? कि नहीं सर, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो दोनों के दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो क्या स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सदिश नियम का
पालन भी करे, सदिश नियम का पालन भी करे, तभी ये क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, जैसे समझना, जैसे समझना, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान समझना। मैंने यहाँ पे आपका ले लिया विस्थापन, मैंने क्या ले लिया बेटा, समझना, विस्थापन, विस्थापन, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना हिंदी में, हटाओ यहाँ पे, तुम आओ यहाँ पे, उदाहरण में जैसे एग्जाम्पल में विस्थापन ले लिया सर, विस्थापन, विस्थापन ले लिया सर मैंने, विस्थापन, सर विस्थापन है मतलब, विस्थापन मतलब क्या है कि दूरी चली गई, मतलब ऐसे मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मैं किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में तो जा ही रहा होगा मैं, और जिस डायरेक्शन में मैं मूविंग कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं मूविंग कर रहा हूँ वही मेरी क्या होगी बताओ, क्या होगी, स्केलर यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन है सर, है, मैं कितना किलोमीटर चलाऊँ, मैं कितना किलोमीटर चलाऊँ सर, 1 किलोमीटर चलाऊँ सर, मैं 1 किलोमीटर चलाऊँ सर, मैं 1 किलोमीटर चलाऊँ। देखो मैग्नीट्यूड है सर, ये क्या है, यूनिट है सर, लेकिन क्या मैं ये बोलूँ कि आपको ये क्या होगा बेटा, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, तो बोलो बताओ बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा? फोर्स, फोर्स बल 1 न्यूटन सर, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन सर। मम्मी अगर मैं सुबह नहीं जल्दी जगूँ, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं जगूँ तो मम्मी चपाट से 2 न्यूटन का दे मारती है, चपाट से 2 न्यूटन दे मारती है, ऐसा लगता है ऊपर से थप्पड़ आया हो, मुंह पे पड़ा हो सीधा, मटर पनीर का मिलके, मटर पनीर का मिलके ऊपर से ऐसा लगता है कि सीधा आया हो, तो किससे, डायरेक्शन से जो आता है, जो आपकी चपाट पड़ता है, बेलन कंचुली जो भी पड़ती है, वो पड़ती तो आपकी किसी न किसी डायरेक्शन से ही आके है, तो बस बेटा वो क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बात की वेलोसिटी, वेलोसिटी ये भी क्या है, वेलोसिटी, ये भी क्या है बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि बेटा ये क्या है आपका, इसमें आपकी डिस्टेंस होती है, टाइम होती है, डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस मतलब सर, डिस्टेंस सर, लेकिन नहीं 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 ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए गुरु जी। अरे हो सकती है, देखो कैसे, आप सोच रहे हो कैसे, देखो वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो टाइम क्या है बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस भी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। खत्म, खत्म, खत्म बेटा खत्म, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, जल्दी बताओ बेटा, आगे बढ़ जाऊँ, चलो आगे बढ़ते हैं। माइंड में समझ में आया होगा, आई होप कि आप लोग क्लियर समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत है मुझे बताओ जल्दी से। आगे बढ़ रहा हूँ फटाक से, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आज जितना भी पढ़ा रहा हूँ बेटा सब कुछ स्कैन कराऊंगा, सब कुछ स्कैन कराऊंगा, लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, न्यूटन का यूज़ करो, फोर्स का यूज़ करो, पटाख से ऐसे जाओ, ऐसे लगा दो, समझ में आ रहा है, ताकि जब भी मेरी वीडियो आती है नई वीडियो तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन उसकी टाइम पे मिल जाए एकदम, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ते हैं, चलो भाई आज जितना भी पढ़ रहे हैं बेटा अपने, आज जितना भी पढ़ रहे हैं वो कल 7 बजे वाली क्लास में, वो सब कुछ कल 7 बजे वाली क्लास में उसके क्वेश्चन फोड़ेंगे अपने, समझ में आ रहा है, और तोड़ेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा अपना आज का, नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बताओ बेटा। देखो इसमें क्या है कि आपका देखो परिमाण होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, परिमाण तो होगा, परिमाण तो होगा, प्लस आपका क्या नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगी बेटा, डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। ये क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या बात कर रहे हो, मतलब परिमाण होगा डायरेक्शन नहीं होगी, परिमाण होगा डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब परिमाण तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे केजी, 1 kg, 1 किलोग्राम, सर किधर को उठाऊं, इधर को उठाऊं या इधर को उठाऊं,
या इधर से उठाऊं या इधर से उठाऊं, किधर से नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। आपको परिमाण तो होगा परंतु डायरेक्शन नहीं होगी। समझ में आ रहा है सब लोग के? मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे क्लास के अंदर? जैसे आपके किलोग्राम हो गया, जैसे बेटा आपका मास हो गया, मास हो गया, ये भी क्या है बेटा आपकी, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन 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 समझो 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 समझो, एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं टॉपिक दे रहा हूँ, मुझे बताना विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपका कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी से। मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी देखो बेटा। देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा जो सर है, ये विद्युत धारा ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन सर कैसे हो सकता है ऐसा कि स्केलर क्वांटिटी है? हाउ कैन दिस पॉसिबल? हम कैसे मान लें ये स्केलर क्वांटिटी है? सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो ये 1 एम्पीयर धारा बह रही है यहाँ से, ठीक है, 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो सर ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये यहाँ से, समझना, ये यहाँ से फ्लो हो रहा है और इधर को फ्लो हो रहा है सर, तो इसमें डायरेक्शन तो है सर, डायरेक्शन तो है सर, है ना? लेकिन लेकिन ये बेटा डायरेक्शन तो है इसके अंदर, डायरेक्शन तो है इसके अंदर, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है बेटा? सदिश नियम का पालन नहीं कर रही है बेटा, ये सदिश नियम का पालन नहीं कर रही। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब आप 12th में पढ़ते थे और 12th में आपको सर जी ने किरचॉफ लॉ कराई थी। कौन सी लॉ कराई थी? किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ में आपको सर ने क्या बताया था कि जो किरचॉफ लॉ है वो सदिश नियम का पालन नहीं करता है। जो सदिश नियम का पालन नहीं करता है तो वो क्या नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? अब किरचॉफ लॉ कैसे था ये समझना, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, फोकस करना। गंदा गंदा बन रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो देखो ध्यान दो, किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ क्या थी? जैसे कि सर मार्कर में इंक डाल दो सर, सर मार्कर में इंक डाल दो जल्दी से आप, ठीक है। देखो बेटा ये क्या है? 2 एम्पीयर की धारा है, ये क्या है? 3 एम्पीयर की धारा है, ये क्या है बेटा? यहाँ पे कितनी आएगी? 5 एम्पीयर की, और यहाँ पे कितनी? 1 एम्पीयर की धारा। कितनी है? 1 एम्पीयर धारा। तो यहाँ पे 5 एम्पीयर की धारा होनी चाहिए, यहाँ पे 1 एम्पीयर, यानी यहाँ से कितनी निकली? 6 एम्पीयर धारा। कितनी निकली? 6 एम्पीयर। यहाँ से 2 एम्पीयर धारा है, और यहाँ से कितनी बेटा? यहाँ से कितनी निकली? 4 एम्पीयर धारा। कितनी निकली बेटा? 4 एम्पीयर की धारा। अरे गुरुजी ये क्या हुआ? ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ? आपने क्या बात कर दी हमसे? क्या बात की आपने? क्या कहा था? क्या निकला? मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया? सर खोदा पहाड़ और निकली चुईया? बताओ बताओ भाई बताओ। देखो जी देखो देखो देखो, अब देखो यहाँ से 2 एम्पीयर की धारा, यहाँ से, तो इसका योग हुआ कितना हुआ? यहाँ पे 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर यहाँ से निकली, यहाँ से, तो यहाँ पे बनाई 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर, और 1 एम्पीयर से यहाँ पे हुई 6 एम्पीयर की, 6 एम्पीयर की हुई, लेकिन यहाँ से निकल गई 2 एम्पीयर की धारा। कितनी निकल गई? 2 एम्पीयर की धारा, और यहाँ से कितनी निकली? 4 एम्पीयर की धारा। तो इसका मतलब है कि सर ये सदिश नियम का पालन नहीं कर रहा है। यही था बेटा आपका किरचॉफ का जंक्शन लॉ, किरचॉफ का जंक्शन लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइंड में फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ बेटा, बताओ बेटा, बताओ। टिक कर दूं कि नहीं कर दूं? आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ जाऊं? यानी कि अगर कभी बात आ जाए, कभी भी बात आ जाए, बापू लेवल का क्वेश्चन आता है, लल्लू लेवल का क्वेश्चन आता है, लल्लन टॉप क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, अमिट से जो विद्युत धारा है वो कौन सी राशि है, वहां दिया गया हुआ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
फिजिकल क्वांटिटी है। अरे फिजिकल क्वांटिटी तो सर रहती ही रहती है, तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब नहीं फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो देखो पहली बात तो कि फंडामेंटल क्वांटिटी अलग बात होगी। अगर अपने को बात की है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर लगा के आओगे। कौन सा लगा के आओगे? स्केलर लगा के आओगे। स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये किरचॉफ का जो नियम है, जो विद्युत धारा है, ये कभी भी सदिश नियम का पालन नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसमें एग्जांपल दूं, मास हो गया, द्रव्यमान। सर किधर को वजन उठाऊं? इधर को वजन उठाऊं, इधर को वजन उठाऊं, ऐसे वजन उठा लूं, कैसे? नहीं, कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं है। लंबाई की बात करूं मैं, समय की बात करूं मैं, समय की बात करूं। समय क्या है बेटा बताओ? समय क्या है? टाइम। किस दिशा में टाइम है? सर पूर्व में टाइम है, पश्चिम में टाइम है, उत्तर में है, दक्षिण में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, किधर है? नहीं पता। यानी कि यहाँ पे क्या है बेटा अपना? क्या नहीं है? ये सदिश नियम का पालन नहीं करता। ये भी सदिश नियम का पालन नहीं करता। इसमें डायरेक्शन होती नहीं, इसमें डायरेक्शन होती है। आगे आ जाओ, लेंथ है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है। ताप है, ताप की बात कर, ताप की, इसमें डायरेक्शन तो है कि भाई ऊपर से आता है ताप, या मान लो लेकिन आप मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या नहीं है बताओ? क्या नहीं है? सदिश नियम का पालन ये नहीं करता। और आगे बढ़ें, बताओ बेटा, और आगे बढ़ें, और टॉपिक हो जाएं, बताओ बेटा। आपका विशिष्ट ऊष्मा भी नहीं होती। अगर कल 4 बजे वाली क्लास आएगी, तो 4 बजे वाली क्लास में आप लोग याद रखेंगे कि मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन दूंगा। आपको केवल माइंड लगाना है, सोचना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। बस आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दो, मैं देख लूँगा, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगली बात आ जाओ। कहते हैं ना आगे आगे देखो होता है क्या, तो बस आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। देखो बेटा, सदिशों के प्रकार। अब टॉपिक क्या है बेटा? सदिशों के प्रकार। टाइप ऑफ वेक्टर। सर इंक डाल दी। टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों का प्रकार, सदिशों के प्रकार, ठीक है? क्या होते हैं सदिशों के प्रकार में? सबसे पहला आपका आ जाता है बेटा यहाँ पे, इक्वल वेक्टर का हिंदी मीन्स क्या होता है बेटा? इसका समान सदिश। इसके लिए मैं आपके माइंड में एक छोटी सी इमेज बनाऊंगा, माइंड में ध्यान रखना, ठीक है? एक हल्की सी इमेज दूंगा, ठीक है? ध्यान देना। बताओ बेटा, ये क्या है बेटा? ए है, ये क्या है बेटा? बी है। ए है और बी है। देखो बेटा ये क्या है? बताओ बेटा ये क्या है? देखो समान सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें दिशाएं क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। समान सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए? दिशा और परिमाण। जैसे सपोज करो ये क्या है? सपोज करना ये क्या है? परिमाण है, और ये क्या है? दिशा है। और दोनों क्या हैं? सेम है। दोनों क्या हैं? सेम। किसमें? डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। यानी कि मैं क्या बोलूँ? फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पे, एक छोटा सा एक फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, जिससे आपकी पूरी थ्योरी आपके समझ में आ जाएगी। नंबर 1 सर परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, प्लस दिशा यानी डायरेक्शन। परिमाण हो गया आपका और डायरेक्शन, ठीक है बेटा? ठीक है, देखो डायरेक्शन, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम। अगर वो दोनों के दोनों सेम है, अगर ये दोनों के दोनों सेम है, यानी ए और बी दोनों डायरेक्शन में क्या है? ये सेम डायरेक्शन में है,
तो आप याद रखेंगे कि ये क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। क्या निकलेंगे, सेम। यानी कि आप इनको बोल सकते हो कि ये क्या है बेटा अपने, क्या है बेटा अपने, बताओ, इक्वल वेक्टर है। क्या है बेटा, इक्वल वेक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्वल वेक्टर होता है क्या है, सबसे पहले ये समझो कि जब परिमाण और दिशा दोनों के दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं, यानी कि परिमाण जैसी दिशा होगी वैसा परिमाण होगा, जैसा दिशा होगी वैसा परिमाण होगा। बताओ माइंड में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बेटा, आगे बढ़ूँ? बताओ बेटा, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ? डेफिनेशन सर सुनना चाहोगे? डेफिनेशन, हाँ सर, ऐसी राशि यानी कि ऐसी सदिश, ऐसे सदिश जिसमें परिमाण और डायरेक्शन, ठीक है, जिस मतलब दिशा, यानी दिशा और परिमाण दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। दिशा और परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं। उसे अपने क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ, बताओ, आगे बढ़े। हटाऊँ इसे, हटाऊँ इस टॉपिक को, बताओ बेटा। चलो चलो हटा दो, हटा दूँ, चलो भाई हटा दिए। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना इसका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना आज का, वो क्या है बेटा, जैसे समझना। मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अगर कभी भी ऐसे एक सदिश, ये सदिश तथा बी दोनों समान दिशा में हैं, समान दिशा में हैं, तो ये क्या है बेटा, बताओ, ये क्या है बेटा, बताओ। क्वेश्चन कल आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका, एक क्वेश्चन इसी के लेवल का आएगा बेटा अपना। कल इसी के लेवल का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ए तथा बी कैसे सदिश हैं। तो आप बताएंगे कि समान सदिश है। अगर इनका जो एरो है, इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, और परिमाण क्या है, सेम है। ये परिमाण और ये डायरेक्शन, और दोनों के दोनों क्या है, सेम वे में चल रहे हैं। तो आप इसको माइंड में फिक्स कर लो कि ये क्या होगा बेटा आपका, बताओ, बताओ क्या हो, समान सदिश, यानी इक्वल वेक्टर। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ जाऊँ, चलो भाई देखो, समांतर सदिश, समांतर सदिश, समांतर सदिश क्या होता है, चलो देखो भाई। बंद कर लेना वीडियो। तो देखो बेटा, समांतर सदिश, समांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश, समांतर सदिश ये क्या होते हैं जरा समझो। समांतर सदिश, समांतर सदिश क्या होते हैं जरा समझो बेटा। यानी समांतर सदिश क्या है कि जिसमें परिमाण और दिशा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों के दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग भी हो सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपने, समांतर सदिश बोलते हैं। जरा ध्यान से समझना, एक इमेज बनाऊंगा माइंड में, यहाँ इमेज बनाऊंगा, देखना ध्यान से, फोकस करना बस टॉपिक पर फोकस बनाना अपना बस, ठीक है, अपना बस। देखो जैसे समझना, सर वो देना ब्लू मार्कर में आपने इंक डाल दी, देखो, अरे है क्या बात है, आज तो इंक में मज़ा आ गया गुरुजी। अरे गुरुजी आज तो मार्कर भी बड़े प्यारे प्यारे चल रहे हैं। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या होता है कि परिमाण, अरे है क्या बात है, पानी की तरह चला लग रही हो मार्कर। हमारे परिमाण व दिशा दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब कि समांतर सदिश यानी ऐसे सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं, समांतर सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर सदिश बोलते हैं। यानी कि द वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ द magnitude and direction, the vector of the magnitude and direction equal and not equal is called the parallel vector। क्लियर? जैसे समझना ध्यान से, ये दूसरा टाइप था। कौन सा टाइप था बेटा, ये अपना दूसरा टाइप था, समझना ध्यान से। जैसे कि देखना ध्यान से, ठीक है, देखो आ और ये लिया मैंने ऐसे, देखो दिशा तो एक है, दिशा तो एक है, समझना ध्यान से बेटा, दिशा तो एक है, क्या परिमाण भी है बराबर,
नहीं सर, परिमाण तो बड़ा है सर, दिशा छोटी है सर। परिमाण बड़ा है, दिशा छोटी है। या कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो कि मान लो परिमाण हुआ छोटा और दिशा होगी बड़ी, ऐसा भी हो सकता है सर। समझना, ये क्या है, बी वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, क्या है मेरा, बी वेक्टर। अब देखो जहाँ बेटा देखो क्या है कि अगर समांतर वेक्टर होगा तो इसमें माइंड में फिक्स कर लो, समांतर वेक्टर होगा तो इसमें माइंड में फिक्स कर लो कि ये दोनों एक दूसरे यानी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखोगे माइंड में। नेक्स्ट मैं आपको इसी में एक बात बताऊं कि याद रखोगे, हमेशा माइंड फिक्स रहना चाहिए कि जो समांतर सदिश हैं, जो समांतर सदिश हैं, समझना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूला। देखो जो समांतर सदिश हैं यानी कि समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर इक्वल होता है और नॉट इक्वल भी होता है। इक्वल भी होता है एंड ऐसे लिख देते हैं, और नॉट इक्वल भी होता है किसके, आपको बता दूं, इक्वल वेक्टर के दोनों वाली कंडीशन होती हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, माइंड में लगाना, कल आएंगे क्वेश्चन, फोड़ेंगे बेटा, फोड़ेंगे क्वेश्चन, कल क्वेश्चन ही फोड़ने अपने को, टेंशन नहीं है। बस सपोज करो, अगर सपोज करना माइंड में कि कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि क्या कभी भी थ्योरिकल क्वेश्चन आता है कभी कभी एनडीए में, तो इस टाइप का देखा जाता है क्वेश्चन। कैसे देखे जाते हैं समझना ध्यान से। क्या कभी भी पैरेलल वेक्टर इक्वल हो सकता है इक्वल वेक्टर के, तो हो भी सकता, तो उसमें ऑप्शन दिया गया हो सकता है, उसमें ऑप्शन दिया गया नहीं हो सकता है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि कभी नहीं हो सकता है, उसमें ऑप्शन दिया गया है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लगाएंगे बोथ, क्या लगाएंगे, बोथ, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आपको ऑप्शन टिक कर देना और आपको आगे बढ़ जाना है। अगर क्वेश्चन इस लेवल से कभी भी आए तो क्लियर है, आगे बढ़ूं, बताओ बेटा। यानी कि परिमाण और दिशा तो क्या होंगी, इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो देखो ध्यान दो बेटा, प्रति समांतर सदिश एंटी पैरेलल वेक्टर, क्लियर है। इसमें क्या होता है, बताओ बेटा। देखो तुम आओ भाई, तुम ही आओ दोनों लोग, ठीक है। देखो समझना, मैं आपके सामने इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से जल्दी समझना, ठीक है। जैसे देखो ध्यान दो, देखो ये समझना बेटा, ये क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है बेटा, डायरेक्शन है। क्या है बेटा, डायरेक्शन है, मतलब दिशा। मतलब सर कि जो प्रति समांतर सदिश होता है, जो एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, उसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। क्या बताया मैंने कि जो आपका प्रति समांतर सदिश है यानी कि जो एंटी पैरेलल वेक्टर है, इसमें जो आपका डायरेक्शन होगा, जो इसमें मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। अगर ये अलग अलग हैं, अगर ये दोनों यानी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं, यानी अलग अलग हैं। देखो ये इस डायरेक्शन में भग रहा है, ये इस डायरेक्शन में भग रहा है, मतलब ये क्या है, वो वाला नाटक देखा था, वो क्या बोलते हैं, उसमें ऐसे ऐसे खड़े होते हैं दोनों को दोनों, तो वो कंडीशन बना रखी है नालायकों ने, है ना। तो क्या है इसमें कि इसमें अगर परिमाण और डायरेक्शन दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो आप माइंड में फिक्स कर लो कि ये क्या होंगे,
क्या होंगे बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर। जोधा अकबर वाला नाटक देखा था, उसमें जोधा अकबर दोनों एक दूसरे ऐसे खड़े होते हैं, तो मतलब वो इस साइड में वो इस साइड में, तो मतलब क्या होता है, दोनों दिशाएं क्या है, अलग अलग है, दोनों दिशाएं क्या क्या है, अलग अलग है। ऐसे इसी तरह से कि इसमें क्या है, जो परिमाण यानी जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, वो दोनों क्या होंगी, अलग अलग दिशा, मतलब ये इस दिशा में और ये इस दिशा में। मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा इस टॉपिक पे। बताओ लेकिन समझो देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, इसमें एक जैसा हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे ए एंड बी इक्वल वेक्टर है? बताओ, इक्वल वेक्टर हैं? बोलो, है? चलो ये बताओ, बी एंड सी क्या आपके पैरेलल वेक्टर हैं? अच्छा ये बताओ तो फिर, ए एंड सी क्या ये दोनों आपके प्रति समांतर यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर हैं? बताओ बेटा है क्या? बोलो सर। ए एंड बी की बात करूं तो इक्वल वेक्टर नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और परिमाण दोनों एक ही दिशा में वर्क करनी चाहिए। हमने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब खत्म, इसकी तो कहानी हो गई सर, खत्म, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, बी एंड सी देखा, बी एंड सी पैरेलल वेक्टर हैं? बताओ। हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि आपने बताया था सर कि पैरेलल वेक्टर में दिशाएं और परिमाण एक जो मतलब एक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी परिमाण और डायरेक्शन इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सर, ये तो फिक्स हो गया सर। आगे ए एंड बी क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर हैं? तो हमने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? जितना भी आज सिखा रहा हूँ ना, कल 7 बजे वाली क्लास में ये सब कुछ फोड़ना है अपने को, सब कुछ सीखना है अपने को यहाँ से, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ फोड़ेंगे, अपना नारा क्या है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ फोड़ना है। आगे बढ़ाऊँ? बताओ, मैं आगे बढ़ जाऊँ? मैं बताओ, बढ़ जाऊँ आगे? चलो कहाँ बढ़ जाओ, देखो बेटा, ध्यान दो, जल्दी साफ हो जा भाई। शिवम सर कहते हैं हमारे बारे में, शिवम सर क्या कहते हैं पता है? तो अगर यस सर जल्दी पढ़ाते हैं कभी तो क्या करते हैं, हाथों से बोर्ड को साफ करते हैं। क्या करते हैं? हाथों से बोर्ड को साफ कर देते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है भैया, आगे से हाथों से साफ नहीं करेंगे बोर्ड को, बड़े प्यार से अपना इस डस्टर को चलाएंगे। सही है? देखो डस्टर की हालत क्या हो रही है, देखो इनके डस्टर की हालत क्या हो रही है। क्या है? डस्टर चलाओ। आज पहली बार हमने डस्टर को हाथ में पकड़ा और इसकी भी ये हालत है। बताओ तुम कैसे काम चलेगा हैं? चलो देखो ना, संरेखीय वेक्टर, संरेखीय सदिश, संरेखीय वेक्टर यानी कि आपका संरेखीय सदिश, ठीक है? संरेखीय सदिश, ठीक है? और लीनियर बोलते हैं, ऑर्थोलीनियर, क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थोलीनियर वेक्टर। इसमें क्या होगा जरा ध्यान देना, मैं इमेज बना रहा हूँ, इसकी भी एक इमेज बनाऊंगा। अभी कभी इसकी भी एक इमेज बनानी है और इमेज से ही आप सारी चीज़ों को याद रखेंगे। देखना कैसे। अरे है, ये क्या है? ये ए है, ये बी है और ये सी है। आगे और बना दूं? रहने दो, बाद में बनाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। करनी है डिस्कस इसके हुए बाद में करेंगे, ठीक है? अभी पहले इसने वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है,
संरेखीय यानी कि ऐसे वेक्टर, समझना, यानी कि समझना, ऐसे वेक्टर जो एक लाइन में चले। कैसे चले? चींटी देखी, चींटी कैसे चलती हैं, टुक 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 टुक, और वो ऐसे कट हो जाती है 2 मिनट में कट, और फिर चलने लगती है। मतलब क्या है कि भले ही वो कैसे चले, ऐसे 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 ऐसे, इससे लेना देना नहीं है अपने को। मतलब ये है कि वो लीनियर में चले, मतलब एक लाइन में चले, समझ रहे हैं, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड एंड आपका क्या बात बेटा, मैग्नीट्यूड और आपका इसमें डायरेक्शन है, वो दोनों के दोनों एक ही में हो। कैसे हो? एक ही हो, इक्वल में हो, यानी लीनियर में हो, लाइन में हो। उसे अपने क्या बोलते हैं? संरेखीय सदिश। क्या बोलते हैं? संरेखीय सदिश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ बेटा, बताओ बेटा। चलो मैं एक और बनाता हूं, ये देखना। बताओ बेटा, क्या ये संरेखीय है? मैंने कहा बिल्कुल है बेटा, ये बिल्कुल है। लेकिन अगर इस दोनों की बात कर दूं तो है क्या? ध्यान समझना, माइंड में फिक्स करना भी कभी, जो समझा रहा हूं उसे। देखो 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 भाई, देखो 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 देखो, मैं ये बना रहा हूं, ये बनाया मैंने और ये बनाया मैंने। ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। आगे ऐसे ही इसे बनाया मैंने, डी बना दिया मैंने। ये क्या बना दिया मैंने? डी बना दिया। ये ई बना दिया मैंने, और ये एफ बना दिया मैंने। अब बताओ, क्या ये लीनियर है? लीनियर है? मैंने कहा हाँ है सर, लीनियर है। क्या ये पैरेलल हो सकता है सर? बताओ, क्या ये पैरेलल हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है, ये पैरेलल भी हो सकता है। क्या ये इक्वल है? मैंने हाँ ये भी हो सकता है सर, ये तीनों है। मतलब सर जो संरेखीय होगा, समझना, संरेखीय होगा वो पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है आपका, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल वेक्टर भी आपका हो सकता है, मतलब इक्वल भी हो सकता है नहीं, ऐसा नहीं इसके इक्वल जरूरी है यही हो, ऐसा कुछ नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब बोथ। आगे पैरेलल है, ये भी है सर, एंटी तो एंटी वाला तो नहीं है, एंटी पैरेलल तो हो नहीं सकता सर, क्यों एंटी पैरेलल इसलिए नहीं होगा ये, क्योंकि उसमें तो दोनों की दोनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी अलग और क्या आपका डायरेक्शन भी अलग। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए आगे। बताओ, यानी क्या बताया? संरेखीय वेक्टर यानी कि आपका ऑर्थोलीनियर वेक्टर क्या था? यानी कि ऐसे वेक्टर, यानी ऐसे सदिश जो एक ही डायरेक्शन का परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड हो, वो एक ही दिशा में हो और दिशा भी समान हो, या परिमाण और दिशा दोनों के दोनों समान हो, उसी को क्या बोलते हैं? अपने पैरेलल, यानी कि उसमें अपना ऑर्थोलीनियर वेक्टर। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, चलें, चलते हैं, चलो भाई चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो सिम रोकियो, देखो बेटा ध्यान से देखो, ठीक है। आपका अब जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका जीरो वेक्टर, जिसे आप किताब में देखेंगे तो नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। लेकिन अपने क्या बोल रहे हैं? जीरो वेक्टर, ठीक है। जैसे समझो, साइलेंट हो जाओ सर प्लीज। जीरो वेक्टर, देखो बेटा जीरो वेक्टर। अब अपने यहाँ पे क्या है बच्चा पार्टी, अभी एक जोकर आए हैं अपने यहाँ पे, है ना। अब वो जो जोकर हैं वो ऐसा वर्क कर रहे हैं अभी कि उन्हें देख देख के मुझे बार बार एक हंसी आ रही है, और मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा। वो जोकर कोई और नहीं, आपके कंप्यूटर महोदय ही हैं इस टाइम पे, समझ रहे हो, जो एक्शन पर एक्शन किए जा रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कभी कभी क्या माइंड थोड़ा बहुत पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए इन्हें रोकना पड़ता है मुझे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो जीरो वेक्टर क्या होता है, यानी जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसमें आपके परिमाण, जिसमें आपका परिमाण और आपका जो मीन्स जो डायरेक्शन है वो जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। उससे अपने क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। यानी ऐसे सदिश जिसकी डायरेक्शन और परिमाण दोनों जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। उसे क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं, यानी कि शून्य सदिश बोलते हैं। जैसे कि समझना, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या बोला मैंने? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल
देखो आपकी सीएम सर आपको क्या सिखाते हैं, देना उनका मैथ गलत साबित करते हैं, ठीक है। आज सीएम सर का मैथ थोड़ा सा गलत साबित कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान देना आप। हालांकि देखो क्या है, आपकी सीएम सर क्या सिखाते हैं आपको, ए वेक्टर माइनस बी, सॉरी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। वो ऐसे तो बोलेंगे कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है, जीरो वेक्टर। मतलब सर एक अंगूर में से 5 अंगूर थे, 5 अंगूर भी खा लिए तो कितने अंगूर बचे, 0 अंगूर। कितने अंगूर बचे, 0 अंगूर। बचपन सिखाते थे, बचपन का प्यार भूल मत जाना, वो गाना सुना है, वो इसी में है कि जैसे अगर आपने 1 रुपया था आपके पास में और 1 रुपया भी आपने खर्च कर लिया तो कितने रुपए बचे आपके पास में, 0 रुपए। कितने रुपए, 0 रुपए। इसी तरीके से अगर आपने ए वेक्टर में से ए वेक्टर सब्सट्रैक्ट किया है तो आपका 0 वेक्टर बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 0 वेक्टर बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं, माइंड में फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। डायरेक्शन क्या है, इसमें भी सेम होती है, याद रखना, डायरेक्शन इसमें क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। देखो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बोलो 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 बोलो, है कि नहीं, ठीक है बेटा। तो आज तक का आपका जो था ये लास्ट टॉपिक था, और लास्ट टॉपिक के साथ साथ आज अपने ने क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया अपने ने, आज टाइप ऑफ वेक्टर खत्म कर दिया। और जितना अपने ने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, जितना भी आपने स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में जितना भी पढ़ा है, वो सब कुछ, उस सब कुछ का रिवीजन कल 7 o'clock वाली क्लास में, 7 PM वाली क्लास में खत्म करेंगे। अपने को अब कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान देते रहो, आपके लिए ऑलमोस्ट मैंने सारे टीचर यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और एवरीडे आपको अब 3 से 4 क्लास हमारे यहाँ की मिलने वाले हैं। कोई भी आपके साथ वो नहीं है, सब कुछ खत्म करेंगे, सब कुछ फोड़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते अपनी आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए आपके शिवम सर आएंगे। आप इस क्लास के बाद में शिवम सर की एंट्री होगी, तो मिलते हैं, बात करना अपने शिवम सर से, पढ़ाएंगे वो, ठीक है, जैसा जो भी पढ़ाएं वो वैसा। चलो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, लव यू टू ऑल, थैंक यू।